दोस्तों, आज मैं कोई सेंसेशनल और कोई भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं एक ह्यूमन इश्यू पे बात करने जा रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर चुप रहना ये अपनी ज़िम्मेदारी से दूर भागने जैसा ही है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और जहाँ पे हिंदूज़ जो हैं वो 8% रह गए हैं और ये लगातार उनका जो परसिक्यूशन होता है, जिसके थ्रू वो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में, जैसे खासतौर पे इंडिया वहीं आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है कि अगर 1971 में देखा जाए तो दोस्तों उनकी जो हिस्सेदारी थी पॉपुलेशन में 28% थी और वो अब घट के 8% हो गई और ये दिन पे दिन कम होता जा रहा है। 8% तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन ये शायद उससे भी कम है। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली में, एक हिंदू को एक फेक फेक जो चीज़ कभी प्रूफ नहीं हुई, उस पर फांस के और उसको ज़िंदा जला दिया गया। और लोग हमें लेक्चर देते हैं, भारत को लेक्चर देते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटी यहाँ पे सेफ़ है, बहुत सारा सेफ़ है और सारी माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ ही हुई हैं 1947 के बाद, कोई डिक्रीज़ नहीं हुआ। आप चाहो तो चार्ट निकाल के देख भी सकते हो। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हर बांग्लादेशी वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये कहना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब मॉब, रिलीजियस टारगेटिंग, ये सब साथ में आ जाए ना, तो डेमोक्रेसी केवल पेपर पे रह जाती है, केवल पेपर पे। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। उस समय भारत ने अपना ब्लड, अपनी डिप्लोमेसी, अपने रिसोर्सेस सब लगाए। तो भारत एक्चुअली में बांग्लादेश का एक स्टेक होल्डर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत का कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और यहाँ पे 80% हिंदूज़ हैं और उनके जो वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है वो भी हिंदूज़ के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे कंसर्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को 1971 में जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके थ्रू उनको बचाया और वहाँ पे नई कंट्री बनाई। तो हम तो वैसे भी हिस्टोरिकली केवल पड़ोसी नहीं हैं, हम साथ ही साथ एक स्टेक होल्डर भी हैं। और वैसे भी अब बात केवल ह्यूमन राइट की नहीं रही, ये हमारी इंटरनल और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी आ गई है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो रेडिकल हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वो अब भारत के लिए भी थ्रेट बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भी बात करने लगे हैं। और वो यहाँ तक नहीं रुक रहे, वो साथ ही साथ भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका जितने भी और भी जो हमारे 4-5 स्टेट्स हैं, उनके ऊपर भी खतरा बनते जा रहे हैं। वो सो कॉल्ड, आप जो कहते नहीं उसको, क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर बांग्लादेश, तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भारत के लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न बनते चले जा रहे हैं। और अगर बांग्लादेश में ये इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका भारत पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो भारत इसको ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता। भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत का सल्यूशन यही है कि भारत को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना होगा। और एक्शन का मतलब केवल वॉर में जाना नहीं होता है, एक्शन कई तरीके के होते हैं। जैसे पहला, डिप्लोमेसी प्रेशर। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री से बात करके प्रेशर डालना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसेशनल इशू हो चुका है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इस पर चुप रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे इंसर्जीज बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पिछले साल से ही, अगस्त के महीने से ही इंस्टेबल है, ठीक है, सॉरी अनस्टेबल है। सो मेरे हिसाब से भारत को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। शांत रहने से कुछ नहीं होगा, कि जैसे जैसे वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी उसका असर भारत पे भी आएगा। और जिस हिसाब से वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो इस और पूरा वो हमारे भारत की सिक्योरिटी को बहुत प्रॉब्लमेटिक नज़र से देख रहे हैं। बिकॉज वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 7 सिस्टर्स ऑफ जो हमारे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट इनके लिए दे रहे हैं। वो यहाँ भारत को ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला, आई नो, बट हम इसको इग्नोर नहीं सकते। तो मेरी भारत की सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि आपको इस सिचुएशन में शांत रहना बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये वीडियो कहा जाए तो किसी भी देश के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ कि अगर हम आज चुप रहे तो हिस्ट्री में हमसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा।